हाँ, तो मैं बता रहा था ना, जैसे 4 आश्रम आपके हैं, तो गृहस्थ पहले आप सबसे पहले आश्रम आता है जो ब्रह्मचार्य का, पढ़ना लिखना वगैरह सब कुछ है। तो उसके बाद में गृहस्थ आश्रम आता है। उसके बाद में वन जाने की तैयारी, वनवास, अभी गए नहीं है, और सन्यास लास्ट। और सन्यास मोक्ष, उसका मतलब कि जो भी कुछ हम कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, उसके असीम की कृपा की वजह से कर रहे हैं, और वो ही करवा रहा है। एक्चुअली उस भाव में आ जाते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, तो वो लास्ट वाला जो है वो योग हो जाता है। तो उसी तरह से हमारे ये एफर्ट्स बताए गए कि जो है ना, कि पुरुषार्थ करना ही है हमको। पुरुषार्थ करना है तो पहले बोलते हैं अर्थ, मतलब धन कमाना है। अब परिवार का हमको वो करना है तो अर्थ। फिर उसके बाद में बोलते हैं काम, मतलब कि आपको आगे परिवार चलाना है, आपके बच्चे होंगे तो काम, और भी। और उसके बाद में बोलते हैं धर्म, सारा ये धर्म के हिसाब से करो, धर्म। और लास्ट में जो बोलते हैं मोक्ष। तो दोनों में देखो तो मोक्ष जो है ना लास्ट में है। ऐसे ही भगवान ने ये लास्ट में जो चैप्टर है बड़ा अद्भुत है, 18वां चैप्टर, मोक्ष संन्यास योग। और ये मोक्ष संन्यास योग कहते हैं कि जिस तरह से आप गाड़ी कोई चल रही है ना, गाड़ी के लास्ट डब्बे में आप चढ़ जाएं, ट्रेन बाई चांस आप लेट हो गए और भागते भागते आपने लास्ट डब्बे में चढ़ गए, तो लास्ट डब्बे में भी चढ़ गए तो इसका मतलब पूरी आपकी पूरी गाड़ी में कहीं पे भी जा सकते हो और ट्रेन में, और आप गंतव्य स्थान पे पहुंच ही जाओगे। तो ऐसे ही भगवत गीता जो है ना 18वां चैप्टर बड़ा गूढ़ है, और उसमें एक प्रकार से ये भी मानना है कि और कुछ ना हो तो 18वां चैप्टर भी अच्छी तरह से आपके अंदर आ जाए, आपके जीवन में। पढ़ा तो है ही आपने, उस पर चर्चा भी करी है, और अपने जीवन में उतार लें तो भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो 18 चैप्टर बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बढ़िया है। और जैसे शुरू किया था पहले चैप्टर में तो विषाद योग था। विषाद योग में भी अर्जुन क्या कह रहा था? अर्जुन कह रहा था कि मेरे को राज्य नहीं चाहिए, मेरे को धन नहीं चाहिए। इवन उसने वो 33वें श्लोक में कह दिया कि मैं प्राण भी त्याग करने को तैयार हूं, ये युद्ध से क्या फायदा, मतलब आत्महत्या करने को तैयार था। तो वो किस लिए था? वो विषाद था, उसका मोह था कि मेरे अपने खड़े हैं, दुर्योधन खड़ा है, मेरे गुरु खड़े हैं, मेरे मामा श्री खड़े हैं, तो ये सब लोग मेरे खड़े हैं, मैं इनको कैसे मार सकता हूं? मोह की वजह से। तो वो जो त्याग कर रहा था या वहां संन्यास पे जा रहा था, वो कहते तामस। लेकिन अब 17 चैप्टर तक सुनते सुनते उसका विवेक जागृत हो गया है, और विवेक जागृत होने के बाद में जो ये प्रश्न कर रहा है कि संन्यास क्या है। अब हमने पहले देख लिया, सांख्य योग देख लिया, कर्म योग देख लिया, भक्ति योग देख लिया, विश्व रूप देख लिया। तो ये 3 हमने गुण देख लिए, गुण से अतीत देख लिया, श्रद्धा देख लिया लास्ट चैप्टर में। तो इसके बाद में जो है ना, किसी भी मनुष्य का अगर हम ये सारे 17 के 17 चैप्टर थोड़ा बहुत भी अगर अपने अंदर जा रहे हैं तो विवेक जागृत हो जाएगा। विवेक जागृत हो जाएगा तो मतलब आपके अंदर कुछ इंटेलिजेंस जागृत हो गई, तो आप विषाद की बात नहीं करोगे, आप अपने कल्याण की बात करोगे कि क्या है, अल्टीमेट क्या है। जो प्रश्न आएगा अंदर से वो एक प्रकार से विषाद का प्रश्न नहीं आएगा, जो पहले चैप्टर में उसका विषाद का प्रश्न था कि मैं भाग जाता हूं, मैं त्याग कर देता हूं, मैं अपने राज्य का त्याग कर देता हूं, मैं अपने प्राणों का भी त्याग कर देता हूं। तो ये विवेक से इसने ये अर्जुन ने ये पहला प्रश्न किया है, और इसी उस प्रश्न के माध्यम से हम लोग धीरे धीरे आगे भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से ये भगवान का 18वां चैप्टर कर रहे हैं। और इसमें जो है ना, भगवान ने बहुत ही उत्तम बात बताई है कि मोक्ष के लिए क्या करना है, सन्यास और त्याग में क्या फर्क है, और क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए एक मनुष्य को अपने जीवन में। और थोड़ा बहुत तो उसमें जैसे हम 3rd 4th चैप्टर में कर्म योग की बात करते हैं, सांख्य योग की बात करते हैं, तो वो सारा भी धीरे धीरे यहाँ पे बताया। सांख्य योग मतलब ज्ञान, मतलब ध्यान। वो उसमें धीरे धीरे आदमी सोचता है संन्यास में चला जाऊंगा मैं,
ज्ञान में आके मैं अपने अंदर समा जाऊंगा। तो वो सारा का सारा जो है ना भगवान कृष्ण ने इस प्रकार एक कह सकते हैं कि 18वें चैप्टर में सारे के सारे मूल तत्व आ जाते। तो अभी हम इसको करते हैं शुरू। और हाँ जी, सुमन जी आप बोल सकते हो पहले से लेके छठे तक। जी भैया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ओम वसुदेव वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद् गीता अथाष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याजन् दोषवदित्तेके कर्म प्राहुर्मनीषिणः। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः। यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञोदानतपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। तो पहले श्लोक में अर्जुन का जो प्रश्न है वो आखिरी प्रश्न है एक प्रकार से। और इसमें अर्जुन ने ना भगवान को 3 उससे संबोधन किया है। पहले तो बोलते हैं कि महाभाव, मतलब कि महाभाव तो है ही, सबसे उत्तम है, बाहुबली भी है, सब कुछ हर तरह से महाभाव। फिर उसके बाद में बोला ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब क्या है कि जो उनकी सारी उनकी कंट्रोल में है, सब कुछ, सारी सेंसेस के वो मालिक हैं, जो चाहते हैं वो करते हैं, ऋषिकेश। और उसके बाद में क्या बोला है कि केशनी सुंदम। वो क्या है कि एक कोई दैत्य हुआ है, घोड़े के रूप में, और वो मैड, पागल घोड़ा होता है ना, इधर उधर भागता है, ये होता है वो होता है। इसी तरह से हमारी इंद्रियां पागल हो जाती हैं, इधर उधर ले जाती हैं, हमको डाउट आ जाते हैं। तो उसका जो डाउट का निवारण है ना, वो भगवान कृष्ण करते हैं। ऋषिकेश में हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर ले तो हम भी ऋषिकेश बन सकते हैं। तो अर्जुन ने बोला, हे महाबाहो, हे अंतर्यामीन, हे वासुदेव,
मैं सन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूं। बिल्कुल उसने कहा कि मैं ना इसको बिल्कुल डिफरेंशिएट, अलग अलग, सन्यास और त्याग क्या है, हम लोग ना मिक्स कर जाते हैं। सन्यास और त्याग क्या है, तो जैसे मान लो हम बात करते हैं कि सुख और दुख दोनों छोर हैं। जीवन मृत्यु, जीवन आया है तो मृत्यु आएगी, सुख आएगा तो दुख आएगा, मान भी होगा तो कभी अपमान भी होगा, लाभ होगा तो कभी हानि भी होगी। दोनों ना एक्सट्रीम एंड्स हैं। लेकिन जो सेंटर में है ना, इन सबके सेंटर में, सुख और दुख के सेंटर में क्या है? आनंद, समतत्व में रहे, वो ही एक्चुअली सन्यास। भगवत गीता भगाना नहीं सिखा रही। अर्जुन ने तो भागने चाह रहा था, पहले अध्याय में बोल रहा था मैं भाग रहा हूं। हम ग्रस्त में है दुनियादारी से, हमको भागना नहीं है। दुनियादारी में रहते रहते भी हम अगर सेंटर में आ जाएं तो वो ही सन्यास है। और त्यागना भी क्या है? जो गलत चीज है उसको छोड़ते जाओ। आपकी गलत चीज है, किसी के प्रति आप गलत व्यवहार करते हो, अपने शरीर के लिए कोई गलत चीज है उसको मत खाओ। जैसे इसमें बताया ना, सात्विक फूड, ये सब चीजें बता दी हैं इसमें ऑलरेडी। तो जो गलत चीज है उसका त्याग करते जाओ, लेकिन कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं कर सकते। अब वो अर्जुन क्षत्रिय था और वो कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्षत्रिय का तो धर्म है, क्षत्रिय का तो धर्म है कि धर्म के प्रति अगर कोई गलत काम कर रहा है तो मेरे को युद्ध करना है, उसमें पाप थोड़ा लगेगा। अब हमने यहाँ पे थोड़े दिन पहले देखा था, 2 चैप्टर पहले, कि जो सद्गुण क्या होते हैं और आश्री गुण क्या होते हैं। तो लेकिन अगर वो एब्सोल्यूट नहीं है, हिंसा बोलते हैं, अहिंसा सद्गुण है और हिंसा जो है आश्री गुण है। लेकिन अगर आप धर्म के लिए, अपने देश के लिए जो जवान मार रहा है किसी को, तो उसको तो हिंसा नहीं कहते, उसको तो पुरस्कार भी करते हैं, उसको तो श्रद्धांजलि भी देते हैं। अगर सोल्जर टेररिस्ट को मारता है या सोल्जर बॉर्डर पे खड़ा होकर लोगों को मारता है तो उनको वीर चक्र भी देते हैं, सम्मान भी करते हैं। तो एब्सोल्यूट नहीं है, नथिंग इज एब्सोल्यूट। किस परिस्थिति में आपने धनुष उठाया, किस परिस्थिति में आपने गोली मारी। लेकिन आप निर्दोष लोगों को मारते रहोगे तो नेचुरली पाप है, उसको छोड़ना है, वो त्याग हो गया। त्याग यही हो गया ना कि जो गलत चीज है उसको छोड़ दो, चाहे आपके शरीर के लिए हो, चाहे आपके मन के लिए हो, चाहे आपके व्यवहार के लिए हो। वो जो चीज गलत है उसको छोड़ दो, जो चीज अच्छी है उसको पकड़ लो। और भागना कुछ नहीं है, कुछ लाभ हानि में, मान अपमान में बीच में रहना, वो सन्यास है। कर्म करते करते भी आप उसमें, जीवन लिया है तो मृत्यु तो आएगी। लेकिन अब मोह कहोगे कि मेरा बच्चा मर गया, मेरा ये हो गया, वो हो गया, तो उससे क्या फायदा? ये तो है ही, आता ही है। वही सन्यास है, समत में रहना ही सन्यास है। उसमें गुरुदेव बोलते हैं, बहुत सुंदर एक गुरुदेव का वीडियो भी है, और वो वीडियो चलो 3-4 श्लोक के बाद में सुनेंगे। लेकिन गुरुदेव क्या बोलते हैं? सन्यास मीन्स व्हाट? आई एम नथिंग, आई वांट नथिंग। एक तो ये एक छोर हो गया। दूसरा, और आई एम एवरीथिंग एंड आई हैव एवरीथिंग। एंड सन्यास इज बीइंग कलरलेस और मल्टी कलर। कुछ भी नहीं है, कुछ सब कुछ भी है। यूर एसोसिएशन और कंपनी कैन आइदर एलिवेट यू और पुश यू डाउन। गलत लोगों के साथ बैठोगे तो नीचे जाओगे, आपकी ऊर्जा भी कम आएगी। अच्छे लोगों के साथ सत्संग करोगे तो आपकी ऊर्जा ऊपर जाएगी। कंपनी काजेस फर्स्ट एन अट्रैक्शन एंड देन डिल्यूशन। अच्छा लगता है, पहले दारू पियोगे थोड़ा सा अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे डिल्यूशन आ जाएगा, कंपनी अगर आपकी ऐसी है तो। दिस कीप्स योर माइंड स्विंगिंग बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स एंड काजेस लव एंड हेट्रेड। ऐसे घूमते रहते हो, स्थिर नहीं होते, सेंटर में नहीं होते, वर्तमान में नहीं रहते, वर्तमान अटल। And with the power of the knowledge and satsang, you can rise above the dilemma, and that is sannyas. ज्ञान से धीरे धीरे, अब भगवत गीता का हम अध्ययन कर रहे हैं, ये ज्ञान ही तो है।
तो इसमें भगवान वाचा में सेकंड श्लोक में भगवान क्या बोले कि एक प्रकार से भगवान ने जो बोला ना इसका कि 4 चीजें बोली है भगवान ने। तो वो क्या बोल रहे हैं कि दूसरे लोग और जो कई पंडित हैं, कई ज्ञानी हैं, वो क्या बोलते हैं सन्यास और त्याग के बारे में। तो सबसे पहले तो बोला उन्होंने सन्यास का, जो कई पंडित जन के बोलते हैं कि काम्य कर्मों के त्याग को सन्यास समझते हैं। काम्य कर्म क्या है कि मेरा पुत्र हो जाए, मेरे को धन मिल जाए, मेरे को उपाधि मिल जाए, मेरे को वीर चक्र मिल जाए, मेरी अच्छी शादी हो जाए, कुछ ना कुछ हम मांगते रहते हैं ना, तो वो काम्य कर्म। स्त्री पुरुष, स्त्री पुत्र धन, जितनी भी ऐशनाएं हैं उनका त्याग, क्या बोला पहले, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, उनका त्याग सन्यास। और दूसरा क्या बोला कि कुछ जो विचार कुशल पुरुष होते हैं कर्मों के फल को त्याग कहते हैं। अगर मेरे को फल की आशा नहीं है, मैंने अच्छा काम किया, किसी की हेल्प कर दी, उसकी वजह से मेरे को मेरा नाम होगा या कुछ होगा, मेरे को उस पर आसक्ति नहीं है। हेल्प तो कर रहा हूं मैं उसकी, उसके फल को मैंने त्याग दिया, तो वो क्या है, त्याग। ये सेकंड कैटेगरी हो गई। तीसरी बात उन्होंने बोली, कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोषयुक्त है, इसलिए त्याग नहीं होगी। अब ये किसी भी बुद्ध ने भी कहा, पूरा जीवन जो है दुख है, कुछ भी कर लो दोष है। अगर आप पानी भी उबालते हैं, सर्दियां आजकल पानी उबाल के पी रहे हैं, तो पानी में कुछ, एक तो हम ठंड की वजह से उबाल रहे हैं, दूसरा हो सकता है पानी में कुछ गंदगी हो, कुछ जीवाणु हो, अब उबालते हैं तो उनका नाश हो जाता है। और वो जीवाणु जो है, कीटाणु है, मान लो छोटे छोटे सूक्ष्म, और वो उसी पानी को हम पीते हैं, क्या शुद्ध हो गया पानी? पानी उबालना जो हमने एक कर्म किया, वो कर्म में भी दोष है। खाना बना रहे हैं, खाना बनाने में आपने सब्जियां काटी, उसमें भी कई उनमें कीटाणु होते हैं। सब्जी आपने उबाली और आग जलाई, आग जलाने से कुछ पतंगे, कुछ कीटाणु मर गए, तो उसमें भी दोष है। तो ये कुछ विद्वान बोलते हैं कि हर कर्म में कुछ ना कुछ दोष है, तो कुछ नहीं करना चाहिए। क्या करो भाई, कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या हम कुछ भी ना करें? भाई खाना भी है, खाना तो खाओगे ही जब तक शरीर है। सोओगे, चलोगे, नहाओगे, धोओगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन कुछ लोग मानते हैं, वो क्या फिजिकली कुछ बैठे रहो जी, भगोड़े। तो तीसरा बोलते हैं, कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है। और चौथा, दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। तो भगवान ने ये अपना मत नहीं बोला अभी तक। भगवान ने, कृष्ण जी ने ये बोला कि लोग क्या कहते हैं, लोग ये कहते हैं। अब हमारे आर्ट ऑफ लिविंग में भी जो ब्रह्मचारी हो जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, गुरुदेव उनको बोल भी देते हैं, और वो वाइट स्वामी बोलते हैं, या कुछ ब्रह्मचारी होते हैं, वो व्हाइट वस्त्र भी पहन लेते हैं, सब कुछ, और घरवास से भी दूर हो जाते हैं। लेकिन उनको बनाने से पहले, पता है आपको, जो स्वामी बनाने से पहले उनके माँ बाप से कंसेंट ली जाती है, उनके घर वालों से अगर वो कंसेंट ली जाती है, शादी तो होती नहीं उनकी, खैर वो उनसे कंसेंट ली जाती है कि आप बनवाना चाहते हो, इसकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है। भगोड़ा तो नहीं बनाते, भगोड़े को बनाते ही नहीं है सन्यासी। आश्रम में भी कई लोग, लेकिन कई लोग होते हैं ऐसे बिना कुछ गुरुदेव से पूछे आश्रम में जाके बैठ जाते हैं, वहां पे कुछ ऐसे ही थोड़ा हर एक चीज में थोड़ा बहुत ध्यान करते हैं, कुछ काम वाम भी नहीं करते, कुछ सेवा भी नहीं करते। तो वो क्या होता है, वो क्या, उनको गुरुदेव बोलते हैं ब्लू स्टार, भगोड़े, वो ऐसा ही लग रहा है उनको। तो वो सन्यास नहीं है कि आपको यहाँ पे घर में दिक्कत हो गई, घर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, आप भाग गए। वो सन्यास नहीं है। पहले चैप्टर में अगर अर्जुन भाग जाता तो वो सन्यास नहीं था, भगोड़ा था वो, मोहवश। तो वो सन्यास नहीं है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज तो लेनी है। अगर आपकी इसमें बोला ना, स्त्री पुत्र और धन,
अगर आपको अपने परिवार के लिए अपने बच्चे को पढ़ाना है तो पढ़ाना, उसके लिए धन भी कमाना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं धन कमाता, मैं बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, तो वो क्या बोला, वो तो गलत है, वो तो तामस है, वो सन्यास नहीं है, भगोड़ापन। और दूसरे में जो इन्होंने बोला वो और भी सुंदर, कि कर्मों के फल को त्याग करना, ये बात कुछ जमती है कि फल में मेरी, कई बार बोल चुके हैं भगवान, मेरी फल में आसक्ति नहीं है, और फल को मिले ना मिले लेकिन मैं शुभ कर्म करता रहूंगा। तो कर्म तो करना है, सारी भगवत गीता कर्म के ऊपर तो है। अर्जुन को कहते हैं कर्म तो करना ही है लेकिन धर्म के अनुसार कर। फिर तीसरा बोलते हैं कि कर्म दोषयुक्त है, तो वो तो कर्म हम छोड़ ही नहीं सकते। जब तक जीवन है, आखिरी सांस तक कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। शरीर के लिए भोजन तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, चाहे कहीं पे भी बैठे हो। जो गुरुदेव के सन्यासी हो जाते हैं, गुरुदेव बना देते हैं, आश्रमाइट बना देते हैं, या जो स्वामी बन जाते हैं, वो भी कितनी सेवा करते हैं। आश्रम में चले जाओ, देखो हमारे हमारे आर्टवलिंग को छोड़ो, रामाकृष्ण में मिशन को देख लो, उसमें कितने सन्यासी हैं, उनके कितने आश्रम है, पहाड़ों पे हैं, कई जगह हैं, वो वहां पे सन्यासी पूरा काम करते। हमारा एक फ्रेंड था, सीनियर था हमारे डिपार्टमेंट में, और काफी साउथ इंडियन था, वो रामाकृष्ण मिशन में बड़ी सेवा कर रहे। पहले गृहस्थ जीवन में थे, तो चौथे आश्रम में सन्यास में चले गए, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा। तो वो सन्यास कह सकते हैं। तो इसीलिए कर्म को तो छोड़ना नहीं है, लेकिन वहां पे भी सन्यास लेके भी धर्म के अनुसार कर्म कर रहे हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, चाहे सन्यासी हो चाहे त्यागी हो, कि कर्म छोड़ दे। ये बात हमको अच्छी तरह से समझनी चाहिए। तो इसीलिए कुछ लोगों ने क्या बोला कि यज्ञ, दान और तप ये तो त्यागने योग्य ही नहीं है। ये हमने पिछले 16वें चैप्टर में देखा था, इस पे डिटेल में देखा था। यज्ञ, दान और तप ये छोड़ने योग्य नहीं। इसके बाद में अब भगवान बोलते हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ, इसको क्या बोला है अर्जुन को, पुरुष व्याघ्र। व्याघ्र मतलब कि शेर। क्यों बोला है कि अर्जुन ना वीर है। वो पहले भी इसलिए नहीं भाग रहा था कि मैं भय के कारण नहीं भाग रहा था कि ये मेरे को मार देंगे, उसको तो मोह था कि मैं इनको कैसे क्यों मारूं। उन्होंने कई बार, उसने अर्जुन ने युद्ध किया हुआ है दुर्योधन से और उनको हरा रखा है, उसको कोई भय नहीं था, धनंजय था वो, लेकिन वो मोहवश भाग रहा था। तो इसीलिए उसमें तेज तो है ही, तो पुरुष व्याघ्र बोला है। और जो भी श्रेष्ठ पुरुष होता है ना, जो भी ब्रेव पर्सन होता है, ब्रेव, उसी के लिए बोलते हैं, वो ही इसमें आगे भी जा सकता है स्पिरिचुअलिटी में। स्पिरिचुअलिटी ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल जो आदमी डिसीजन ले सके, ब्रेव हो, वो स्पिरिचुअलिटी इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए बोला है कि हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, सन्यास और त्याग, इन दोनों से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजसिक और तामस भेद से 3 प्रकार क्या कहा गया है। तो इसमें देखो एक बारी और त्याग का बताया था डिटेल में, इसका लिखा हुआ है, ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान और तप, तथा वर्णाश्रम के अनुसार। वर्णाश्रम के अनुसार आपकी कौन सी स्थिति है? अभी पढ़ने का काम है आपका 20-25 साल तक, तो कहां क्या बात कर रहे हो? ग्रस्त में हो, आपको धन भी लाना है, अर्जित भी करना है, कुछ व्यवसाय भी करना है। तो इसीलिए आश्रम, वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म है, ये कर्तव्य कर्म है, इसको नहीं छोड़ सकते आप। उन सब में इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामना के त्याग का, ये मैं कर रहा हूं, बस मेरे को कुछ चाहिए नहीं, मैं कर रहा हूं। ये नहीं चाहिए कि मेरा लड़का है, अब उसके लिए मैं पढ़ा रहा हूं तो वो मेरे को बुढ़ापे में सहारा बनेगा, और वो सहारा नहीं बने तो दुख हो जाएगा। तो उसके फल को त्याग दो।
त्याग का नाम सर्व कर्मों के फल का त्याग है। तो यहाँ पे अब भगवान ने जो चौथे श्लोक में बोला है कि मेरा निश्चय मत सुन। निश्चय मत मतलब क्या है कि डेफिनेट, ज्ञान में डेफिनेट, क्योंकि एक्सपीरियंशियल है। विज्ञान में डेफिनेट नहीं होता, विज्ञान में चीजें चेंज होती रहती हैं विद टाइम। अब हम लोग जूम में ये सेशन कर रहे हैं, कभी सोचते थे विज्ञान की वजह से हो रहा है? पहले तो कहे नहीं, इकट्ठे आके आ जाना, वहां पे जाके फिर चर्चा करेंगे, सेंटर में चर्चा करेंगे। तो विज्ञान जो है ना वो चेंज होता रहता है। पेस्टिसाइड्स पहले अच्छी मानी जाती थी, धीरे धीरे खत्म हो गई। कितनी मेडिसिन धीरे धीरे खत्म हो गई। विज्ञान चेंज होता रहता है, लेकिन ज्ञान जो है, ये गीता का ज्ञान कितने सालों से चल रहा है, ये अद्भुत है। तो निश्चय, निश्चय मतलब ज्ञान, वो भगवान जो बोल रहे हैं, विजडम। तो मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का ज्ञान क्या है। और उसमें बोला यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है। ये 3 चीज तो त्याग करने के योग्य ही नहीं है। कुछ भी कर लो, तुम सन्यास भी ले लो, कुछ भी कर लो, तो यज्ञ जरूर करना चाहिए, कुछ ना कुछ दान भी करना चाहिए। चाहे आप विद्या का दान करो, किसी के साथ में बैठ के उसके साथ में टाइम गुजारो, उसको उत्साह में लाओ, उसको प्रफुल्लित करो, उसको डिप्रेशन से बाहर लाओ। तो यज्ञ, दान और तप करो, अपनी आप साधना करो, तप रूप। और उसमें भी बता दिया था, वो तामसिक यज्ञ, दान, तप नहीं करना चाहिए, सात्विक नहीं करना चाहिए, राजसिक करना चाहिए। अपने शरीर को तड़पाना नहीं है, वो तामसिक तप हो गया। तो यज्ञ, दान और तप सात्विक त्याग करने योग्य नहीं है, ये गुरुदेव, ये भगवान बोल रहे हैं। बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। क्या होता है पवित्र? मतलब कि आपको अंदर से पवित्र करते हैं, आपके मन को, आपके बुद्धि को, आपके अहंकार को शांत करते हैं, तो वो आपके चित्त को शांत करते हैं। तो ये यज्ञ, दान और तप, ये तीनों, ये निश्चित भगवान का मत है। इसलिए हे बात, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। बस यही छठा जो श्लोक है, छठा श्लोक ही एक प्रकार से कोर हो गया कि सब कुछ करते रहो। एक तो कर्तव्य कर्म को, जितने भी कर्तव्य कर्म है, मैं गृहस्थ में हूं, बच्चे का मेरे को पालन लालन करना है, तो मेरे को वो भी करना है, उसके लिए धन कमाना ही कमाना है। लेकिन आसक्ति और फल, इन दोनों को छोड़ के है, और उसके अलावा यज्ञ, दान और तप भी करना है किसी भी स्टेज में। और मैं मान लो रिटायर हो गया, बच्चे सेटल हो गए, सब कुछ हो गए, आप सन्यासी बन जाओ, बाकी धन कमाने की जरूरत नहीं है, आपके पास में है, और आप फिर यज्ञ, दान और तप करते रहो। अब ये हमारा भगवत गीता का यज्ञ तो हो रहा है, करते रहो, टाइम देते रहो, यज्ञ, दान और तप। लेकिन आपके पास में कम टाइम है, तब भी ये चीजें तो करनी चाहिए, हफ्ते में एक बार ही कर लो, दान तो करना ही चाहिए। तो ये निश्चित उनका भगवान का और उत्तम मत है। ये बहुत ही सुंदर है और बहुत बढ़िया है। तो अभी ना हम देखते हैं, गुरुदेव का एक छोटा सा वीडियो है, उसमें गुरुदेव ने बोला है कि सन्यास क्या है। तो मैं लगाता हूं, सन्यास क्या है, देखता हूं, मेरे पास है, मैं लगा लेता हूं, मेरे पास है। हाँ, एक सेकेंड। तो मैं इसको संन्यास माने यही है कि अपने आप में शांत हो जाना, केंद्रित हो जाना। देखना, बाकी सब देखो, देखते देखते कितने लोग सब मर गए, कितने बड़े उद्योगपति थे, मर गए, और कितने बड़े अभिनेता थे, मर गए, कितने बड़े नेता थे, वो मर गए, कितने बड़े साधु महात्मा थे, मर गए।
तो मरना निश्चित है। और कुछ लोग हमको अच्छा कहेंगे, कुछ लोग बुरा कहेंगे, ये सब चला जाएगा। अब जाके देखना कल तक जो कुछ हुआ अभी है क्या वो? हाँ? नहीं, सब चला गया, सपना जैसा चला गया। आप बैठे हैं, ये रहेगा क्या? नहीं, कल चला जाएगा, 2013 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, मर भी जाएंगे एक दिन। सब कुछ चलता चला जाएगा और उसमें मैं शांत हूँ। बस इतना जानना ही संन्यास है। और सब मेरे अपने, कोई पराया नहीं है। देखो, एक मूवी डायरेक्टर क्या करता है, वो विलन को भी उतना ही पैसा देता है जितना हीरो को देता है। विलन को भी वो सम्मान देता है। वो अच्छा विलन, यदि विलन कमजोर एक्टिंग करे, मूवी डायरेक्टर को पसंद आएगा क्या? बिल्कुल नहीं। वो बोलेगा डायरेक्टर विलन को तुम अच्छे से एक्ट करो। तो डायरेक्टर के लिए विलन और हीरो दोनों बराबर है। उसका मतलब क्या? अच्छा सा मूवी चलना चाहिए, चित्र चलना चाहिए। बस संन्यास माने ऐसे ही है, अपने आप को ऐसे केंद्रित रखो। जीवन में अच्छी घटनाएं आती है, बुरी घटनाएं आती है। हमारे मित्र ही हमको पीछे से चाकू लगाने वाले होते हैं, और शत्रु भी कभी कभी मदद कर देते हैं। ये सब चलता है, जाता है, मगर हमारे साथ तो एक शक्ति है, उसके आधार पर मैं चलता हूँ। ये जानना ही संन्यास है। ठीक है, शांत हो जाना और धैर्य से रहना, ये सन्यासी का लक्षण है। प्यारा प्यार कमर। देखो आखिर में क्या बोला? शांत हो जाना और धैर्य से रहना, पेशेंस। अपना भी आप सम में आ जाओगे, बीच में सेंटर में आ जाओगे, वो है सन्यास। कुछ छोड़ना नहीं है उसमें। हाँ, मतलब कि ये राजसी और तामसी तो चीजें छोड़नी है, सात्विक चीजें करते रहो। तो बहुत सुंदर है। और अब हम करते हैं 7वें से लेके 14वें तक। सुमन जी, 7th श्लोक से लेके 14th। मेन तो पहले वाले 4-5 श्लोक थे, वो ज्यादा समझने वाले थे। अब 7 से। हाँ सुमन जी हैं? हाँ जी भैया। हाँ हाँ, 7th to 14th। जी भैया। नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्याग तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसन्त्यागन् नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते
12 पढ़ दूंगी। हाँ हाँ 14 तक। अनिष्टमिष्टं मिश्रे च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवित्यत्यागिनां प्रीत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पश्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणै च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, बहुत सुंदर। अब ये वैसे हमने एक प्रकार से थोड़ा बहुत तो कर ही लिया है जो बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे। पहला बोला है 7वें में कि निषिद्ध और काम्य कर को तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है ना। जो काम नहीं करने, गलत काम है, उसको तो करना ही नहीं है। निषिद्ध शास्त्र विहित है, निषिद्ध है। और काम्य कर्म है, मेरे को कुछ चाहिए, मेरे को पुत्र चाहिए, मेरे को स्त्री चाहिए, ये सब काम्य कर्म को तो करना ही नहीं चाहिए। तो उनको तो ठीक है, उचित है। लेकिन नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। नियत कर्म जो हमने बता दिए, दिनचर्या के लिए चाहिए, धन कमाना है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये वो है, वो तो हमको कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। अब अर्जुन का पहले में विषाद योग में था, क्या था, वो भाग रहा था ना मोह के वश। उसको अपने कजिन ब्रदर दिख रहे थे, उसको अपने गुरु दिख रहे थे, उसको पितामह दिख रहे थे, मोह के वश भाग रहा था। क्या मैं इसको क्यों मारूं, मोह वश भाग रहा था। तो वो तामसी भाग था उसका। पहले अध्याय में उनको भगवान ने ऐसा कह सकते हैं कि यार तुमने उसको हिंसा के लिए उतावला कर दिया, युद्ध के लिए उतावला कर दिया, क्योंकि वो तामस त्याग था उसका, गलत था वो। और दूसरा फिर 8वें में उसको फिर बोलते हैं राजस। राजस में क्या होता है कि जो कुछ कर्म है वे सब दुख रूपी है, ऐसा तो कई बोलते ही हैं। ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्म का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। अब गुरुजी ने कहा कि वहां पे जाके कुछ आपने कोर्स लेना है, अरे अरे बड़ी ठंड है गुरुजी मैं नहीं ले सकता। क्या हो गया, राजसी त्याग। शरीर को क्लेश होगा, वहां पे भीड़ का इलाका है, वहां पे गंदा इलाका है, वहां जाके मैं कोर्स कैसे लूंगा, स्लम में जाके कोर्स कैसे लूंगा। तो क्या है, राजसी त्याग। राजसी त्याग उसमें मैं नहीं है, मोह नहीं है, लेकिन एक शरीर का मेरे को कष्ट होगा और एक थोड़ा बहुत भय भी है, राजसी त्याग। तो वो राजसी त्याग से जो है ना, उससे शरीर के क्लेश से ऐसा करके ऐसा है तो ऐसा समझकर हम त्याग कर देते हैं। वो तो वो भी क्या है, वो उसका फल कोई नहीं पाता। और 9वां बोल रहा है जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, शास्त्र के अनुसार कर्म कर्तव्य है, लेकिन आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। यही 6ठे श्लोक में बोला था भगवान, यही रिपीट कर रहे हैं। जो संपूर्ण कर्तव्य कर्म को आसक्ति और फलों को त्याग करना अवश्य करना चाहिए, निश्चित मत। यही आपको 9वें में द्वारा बता दिया, उसको बोलते हैं सात्विक त्याग। वो ही करना चाहिए और उसमें भगवत प्राप्ति के लिए, मतलब मोक्ष के लिए वो ही बढ़िया है। करते रहो दान पुण्य यज्ञ दान और तप करते रहो, और हर टाइम में भगवान का नाम ध्यान में रहे, गुरु का नाम ध्यान में रहे, उसके उस समर्पण भाव से करते रहो। और मैं नहीं कर रहा ये भी भाव होना चाहिए। वो 9वां बोल दिया। उसके बाद में बहुत ही बढ़िया है, देखो क्या बोलते हैं, जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म से आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी। अकुशल कर्म, जैसे मैंने बोला ना, गुरुदेव ने बोला कि गुरुदेव ने बोला या किसी ने बोला कि स्लम में जाके कोर्स लेना है,
अरे स्लम में गंदगी में कैसे लेंगे? हमने वाइल्ड पी ली, असीमा जी भी गई थी हमारे साथ, वो स्लम में बिल्कुल पहुंचना ही बड़ा मुश्किल था, गंदा नाला साथ में था, तो वहां पे जाके कोर्स लेना है। अरे भैया कोर्स ले रहे हो आप, लोगों का उद्धार कर रहे हो, अब उसमें आप उस वजह से नहीं ला रहे कि क्योंकि वो गंदे हैं, वहां तो लोग रह रहे हैं ना, वो तो लोग रह रहे हैं, आपको गंदा लग रहा है। हम आश्रम में जाते हैं, आजकल तो आश्रम में इतनी ज्यादा सेवा नहीं है, पहले हम जाते थे मान लो 2001 में 2 में, तो उसमें क्या होता था, आश्रम बहुत छोटा होता था और कोई भी नहीं, सारे जो लोग आश्रम में आते थे कोर्स करने या कुछ सेवा करने वही करते थे, कोई लोग एम्प्लॉय नहीं थे। आजकल तो सफाई के लिए लोग रख भी रखे हैं, तो वहां पे सेवा मिलती थी, टॉयलेट की सेवा भी मिलती थी, टॉयलेट क्लीनिंग करने होते थे, जनरल टॉयलेट होते थे कई आश्रम में, कई आपके रूम में होते थे टॉयलेट्स, उनकी भी क्लीनिंग करनी पड़ती थी। और वहां पे जहां पे कोर्स चलता था, गुरुदेव बैठते थे, उस रूम की भी क्लीनिंग करनी पड़ती थी। कुछ कहीं पे जो पौधे होते थे उनकी सेवा मिलती थी, कहीं पे सड़क बनाने की सेवा मिलती थी। अरे नहीं नहीं यार, सड़क बनाने में मेरे सारे कपड़े खराब हो जाएंगे, ये मैं नहीं करता। अकुशल कर्म मेरे दिमाग में क्या है, ये अकुशल कर्म नहीं नहीं, वो जहां पे कोर्स हो रहा है ना, उधर की मेरे को सेवा मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, गुरुदेव का सिंहासन की सेवा मिल जाए, गुरुदेव के उधर मेरे को फूलों की सेवा मिल जाए तो बहुत बढ़िया। अकुशल कर्म मांग रहे हैं दूसरे सारे अब, या तो ये जो है ना, ये अकुशल कर्म जो होते हैं, उससे द्वेष नहीं करना, सेवा सेवा ही है, बल्कि उससे ज्यादा मेवा मिलता है। एक हमारे आश्रम में एक स्वामी जी हैं, वो तो कहते हैं कि मेरे को पहले ना वो खाली वो हाउसिंग में थे और कहते हैं मैंने आश्रम के सारे टॉयलेट्स क्लीन किए हुए, तो वो कहते थे यही बढ़िया है, अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करना और कुशल कर्म से आसक्त नहीं होना। नहीं, हम एडवांस कोर्स लेते हैं ना, उसमें भी ऋषिकेश में लेते हैं या कोसी में लेते हैं, कहीं पे आश्रम में, तो वहां पे हम ऐसे ही 4-5 सेवा दे देते हैं, झाड़ू भी लगानी है, बाहर की भी लगानी है, टॉयलेट क्लीनिंग भी है, तो कई लोग बड़ा कतराते हैं टॉयलेट क्लीनिंग से, अकुशल कर्म समझते हैं वो, उसके प्रति द्वेष नहीं करना। और कुशल कर्म को समझते हैं कि भाई चलो जहां पे मेडिटेशन हो रहा है उस हॉल की क्लीनिंग मिल जाए तो अच्छा है, तो ये उससे उसमें आसक्त नहीं होना कि मेरे को यही मिले, मेरे को यही करे, उससे आसक्त नहीं होना। किचन में मिल जाए, कई गृहिणी होती हैं, कई लेडीज होती हैं, किचन में मिल जाए बहुत अच्छा, उससे आसक्त नहीं होना। कहा यार टॉयलेट की भी क्लीनिंग कभी तो करेगा ना, वो सेवा सेवा है, उसमें भी फिर धीरे धीरे अच्छा लगता है। वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष संशय रहित, बिल्कुल डाउट रहता है, डाउट नहीं रहता, और वो सच्चा त्यागी है, सच्चा त्यागी। तो उसके बाद में 11वें में बोलते हैं, क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। मेरे को नहाना भी है, नहाने में, अच्छा देखो आप नहा ही रहे हो, एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो नहा रहे हैं, नहाने में आप 2 लोटे से भी कोई लोग नहा सकते हैं, आधी बाल्टी से भी नहा सकता है, कोई लोग 2 बाल्टी भी खत्म कर देते हैं, और ये पानी वेस्ट हो रहा है, इसमें भी दोष हो गया ना, नहाने में भी दोष हो गया, पानी क्यों वेस्ट करा जाए, कई लोगों को पानी मिलता है। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि उनको शक्य होता है, डाउट हो जाता है, तो जो कर्मफल त्यागी है वही त्यागी माना जाता है। नहाना है, मेरे को शुद्ध होना है, मेरे को सारे काम करने हैं, लेकिन उसके फल की मेरे को कोई इच्छा नहीं, तो वही त्यागी माना जाता है। और ये कर्म करने ही करने हैं, सोना है, चलना है, नहाना है, खाना है, ये सारे कर्म तो करने ही करने हैं। और आप सेकंड स्टेज में है, आपको पुत्र को पढ़ाना है, तो आपको धर्म भी कमाना है। उसके बाद में बोले, कर्म फल का त्याग ना करने वाले मनुष्य के कर्मों को तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्य के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। अगर आप ये 6वां 9वां और 12वां पढ़े, अगेन क्या आता है, आसक्ति और फल का त्याग, आसक्ति और फल का त्याग। अब आसक्ति और फल का जब त्याग हो जाए तो क्या होता है, मोक्ष मिल जाएगा। क्यों मोक्ष मिल जाएगा, कि आपके वो अकाउंट में ऐड ही नहीं होगा,
बोल दिया ना, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्य के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। वो सबसे बड़ा लाभ मिल गया एक्चुअली। तो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाओगे। क्या होता है कि जैसे अब हमने कुछ कर्म किए, तो अच्छा कर्म किया तो बहुत बढ़िया कर्म किया, तो हम कहते हैं कि वो स्वर्ग नरक में स्वर्ग में जाएगा और स्वर्ग भोग के फिर वो मनुष्य योनि में आ जाएगा। बहुत गंदा काम कर दिया तो कहते हैं वो निचली योनि में चला जाएगा, कीटाणु बन जाएगा, पशु पक्षी बन जाएगा। और कोई हम 90% हम जो लोग मनुष्य होते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, कुछ गंदा करते हैं, तो हम फिर मनुष्य योग में आ जाते हैं, मनुष्य योनि में आ जाते हैं। तो इसका अच्छा बुरा मिक्स वो तो मिलेगा ही मिलेगा। और जब मिलेगा तो हमारे अंदर, हमारे अकाउंट में कुछ ना कुछ होगा भी। वो क्या बोलते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और आगामी कर्म। जो कुछ हमने किया है वो मेरे अकाउंट में चला गया, वो हो गए संचित कर्म। मैंने एक बीज बोया तो आम का वृक्ष जो है ना वो आ गया। एक बीज बोया, उसमें मैंने फूल का बीज बोया, वो थोड़ा जल्दी आ गया। तो जो प्रारब्ध कर्म होते हैं वो उस जन्म में जो आपको संचित कर्मों से मिलेगा। सारे के सारे संचित कर्म नहीं मिलते, कई जन्म लेने पड़ते हैं। लेकिन जब आप साधना करते हो तो प्रारब्ध कर्म तो आपको धीरे धीरे भोगने पड़ते हैं गुरु की कृपा से। वो प्रारब्ध कर्म का जो दुख होता है वो आप अनुभव नहीं करते, उसका कष्ट कम हो जाता है। लेकिन जो संचित कर्म होते हैं वो नष्ट भी हो जाते हैं। वो एडवांस कोर्स में गुरुदेव बोलते हैं ना, हॉलो एंड एम्प्टी होते हैं। तब वो अकाउंट में है, आपने वो अकाउंट में धीरे धीरे सेटल कर दिए, प्रारब्ध कर्म तो भुगतना ही पड़े। तो अब फल आ गया पेड़ में तो वो फल तो लेना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा है चाहे खराब है। तो संचित, प्रारब्ध और आगामी। तो प्रारब्ध मतलब क्या, जो व्हाट एवर एक्शंस आई एम डूइंग उसका रिजल्ट फिर आगामी में मिलेगा। लेकिन अगर मेरे की फल में जो ये 3 श्लोक में बोला ना, 6, 9 और 12 में, कि सारे कर्म फल का त्याग और बिना आसक्ति, कोई आसक्ति भी नहीं और मेरे को कोई फल की इच्छा भी नहीं, ये जब हो जाता है ना तो वो अकाउंट में जाता ही नहीं है, वही मोक्ष है। बहुत सुंदर है ये। और उसके बाद बोलते हैं कि कर्म करने के लिए क्या उद्देश्य क्या होता है, हेतु क्या होता है, किससे हम कर्म करते हैं। ये 13वें में बोला है, हे महाभाव, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु हैं, 5 चीजें हैं। 5 चीजें क्या क्या हैं उसमें 14वें में बोला। पहला बोला अधिष्ठान। अधिष्ठान मतलब क्या है, शरीर। बिना शरीर के तो कुछ कर्म कर ही नहीं सकते ना तुम। तो पहला क्या हो गया, शरीर। तो दूसरा क्या बोला है, कर्ता। कर्ता क्या है, कर्ता आप अभिमान से कर रहे हो तो वो तो राशि हो गया, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं मान के लिए कर रहा हूं, मेरा नाम हो जाए, मेरे को धन मिल जाए, मेरे को ये मिल वो मिल जाए, तो वो करता। लेकिन मैं नहीं कर रहा, मेरे अंदर जो आत्मा है, जो सोल है, वो ही मेरे से करवा रहा है या वो ही कर रहा है। वो कहते हैं ना, करता ना मैं कुछ भी, फिर भी मेरा नाम हो रहा है, वो दूसरी बात है। लेकिन आप उसको कहें कि भगवान ही कर रहा है, जो आपके अंदर भगवान है, जो आत्मा है, वो ही कर रहा है, तो वो सेकंड हो गया कर्ता। पहला क्या, अधिष्ठान शरीर। सेकंड हो गया कर्ता। थर्ड हो गया करण, भिन्न भिन्न प्रकार के करण, भिन्न भिन्न प्रकार के यू कैन से इंस्ट्रूमेंट्स। हमारी 5 जो सेंसेस हैं, हम उससे देखते हैं, ये 5 इंस्ट्रूमेंट हो गए। 5 हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं, हाथ पैर, बोलने की शक्ति, और जो हमारा दो नीचे जो है आपका मूत्र और जो विसर्जन करते हैं, ये 5 जो इंद्रियां हो गई, ये आपकी कार्य इंद्रियां हो गई, कर्म इंद्रियां हो गई। फिर मन, बुद्धि और अहंकार, ये 13 चीजें जो हैं, ये बनके क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट्स। उससे हम कर्म करते हैं। लेकिन मन, बुद्धि और अहंकार को भी शांत करने वाला कौन है, वो असीम चेतना ही। उसी ने आपको इतनी शक्ति दी है। हमने वो पहले देखा ना, जो भी आपके पॉजिटिव गुण है वो उसी ने दिए। उसको मान के हम चलें तो क्या होगा, ये हम आपका अभिमान नहीं होगा। तो ये 13 चीजें जो हो गई ना, करण हो गई।
और नाना नाना प्रकार के अलग अलग चेष्टाएं, एफर्ट्स तो करना ही है, पुरुषार्थ तो करना ही है, पुरुषार्थ करना ही है ना। वो पहले भी 4 आश्रम में आ गया। अर्थ, काम, पुरुष, देन उसके बाद में धर्म, और उसके बाद में मोक्ष। तो पुरुषार्थ तो करना ही है, एफर्ट तो करना ही है, कंटिन्यूस एफर्ट करना है। और वैसे ही 5वां हेतु क्या है? देव है, देव, भगवान। एक छोटा बच्चा होता है, देव मतलब कि वो अज्ञात शक्ति, उसकी वजह से काम बन जाता है। 2 लोग होते हैं, एक ही काम करते हैं, और सब उनके बाकी सारी चीजें भी एक हैं, एक का सफल हो जाता है, एक का नहीं सफल होता। एक के साथ में देव है, एक के साथ में देव नहीं है। पूजा करके करते हैं, इसी ओम करके करते हैं, शुद्ध भावना से करते हैं, तो सफल हो जाता है, देव है। अब कुछ चीजें होती हैं आपको शुरू से मिली होती हैं, देव है। अब एक बच्चा जो आता है, जन्म लेता है, उसको कोई सिखाता नहीं है, लेकिन वो अपना भी पहुंच जाता है और दूध पीता है माँ के उससे स्तन से, अपना भी देव है। तो ऐसे कुछ ना कुछ चीजें आपके पास आ जाती हैं, देव है। तो ये 5 चीजें जो हैं, ये कर्म करने के हेतु हैं। ये 13वें 14वें में शरीर, आत्मा, सोल, अभिमान नहीं, शरीर, आत्मा, करण, ये 13 चीजें, इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, और मन, बुद्धि, अहंकार, और उसके बाद में चेष्टाएं, एफर्ट, और चौथा जो है भगवान या देव आपके साथ में है, गुरु की कृपा आपके साथ में है, उसको कृपा भी कह सकते हो, वो आपके साथ में। तो तब क्या होता है? कर्म की सिद्धि होती है। तो आज ये 14वें तक ही करेंगे, और कोई किसी का प्रश्न है तो बोलिए। एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? जय गुरुदेव। हाँ बोलिए। मैं ये पूछना चाह रही थी, क्षमा करना अगर मेरे से कुछ गलत हो तो। नहीं नहीं, बोलिए ना। जैसे गुरुजी बोलते हैं ना कि मतलब जो भी हम कर रहे हैं, जो भी रोल प्ले कर रहे हैं, चाहे वो जैसे रामलीला में फॉर एग्जांपल रावण का रोल या राम का रोल, जी तो वास्तव में ये जो लाइफ है, लाइफ में भी तो हम रोल ही प्ले कर रहे हैं कोई। जी जी जो एक वो भी मतलब वैसे एसएसटी में एक बार कभी पढ़ा था कि ये संसार एक स्टेज है जी, और हम यहाँ पर सिर्फ रोल रोल प्ले प्ले कर रहे हैं। जी हाँ, तो फिर जैसे अभी आप बता रहे थे कि अच्छे कर्म बुरे कर्म, जी तो विलेन तो बुरे कर्म कर रहा है, तो जो विलेन का रोल कर रहा है जी धरती पर, जी जैसे फॉर एग्जांपल रावण था या कंस था, जी, और वो तो रोल प्ले कर रहा है, राइट। और राम ने अच्छा प्ले किया, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, वो बिल्कुल हीरो ठीक। का प्ले किया, ठीक है। तो फिर वहां पर मतलब ये कुछ पल्ले नहीं पड़ती बात कि ये बात अच्छे ये कर्म है, बुरे देखो कर्म। देखो, एक मिनट सुनो। क्या है, कुछ चीज तो आपको प्रारब्ध में दी गई है, बिगिनिंग में दी गई है, बिगिनिंग में दी गई है। मान लो आप एक इतने अच्छे परिवार में पैदा नहीं हुए, मान लो आप एक स्लम में पैदा हुए, लेकिन स्लम वाला आदमी भी ये मनुष्य योनि में ही है कि उसके आपके पास में कर्म करने की स्वतंत्रता है। स्लम में रहकर भी आप ऐसा काम कर सकते हो, चाय बेचते बेचते भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो। कोई कहे कि चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर कैसे बनेगा? आपके सामने एग्जांपल है। कितने ही लोग स्लम में पैदा होते हैं, मदर टेरेसा आई, उसके पास एक भी पैसा नहीं था, लेकिन इतना बड़ा काम कर गई। कोई लोग जानते भी नहीं थे, उसके पास में कुछ सपोर्ट भी नहीं थी। तो ये जो क्या है, मनुष्य योनि में, तभी तो ये थोड़ा एफर्ट बताया ना यहाँ पे, 2 चीजें वो हैं। तो है, वो हाँ तो ठीक है, मतलब वो तो ठीक है कि भाई स्वतंत्रता है हमारे पास कि हाँ हम हाँ बुद्धि से काम लें, हाँ हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रही, मैं हम्म, ये कह रही हूँ जैसे मतलब जैसे कि गुरुजी भी बोलते हैं और जो मैंने बताया आपको कि हमने भी कभी पढ़ा था एसएसटी में कि भई वो तो हम सिर्फ एक रोल प्ले कर रहे हैं। तो मतलब उसमें चाहे वो फिर जैसे आप उसमें भी बताते हो बेसिक कोर्स में भी कि रोल प्ले हो रहा है तो उसमें कुछ अगर विलेन ना हो, है ना? अपोज़िट वैल्यूज़ वाले में,
हाँ अगर विलेन विलेन नहीं हो तो दुनिया नहीं चलेगी। हाँ, तो मतलब चाहे का कर्म है, चाहे अच्छा है, चाहे बुरा है, वो हम्म, कर्म है, कर रहे हैं, जो मिला है वही रोल कर रहे हैं, हाँ है ना? तो तो वो रोल तो प्ले फिर क्या कर रहे हो? क्योंकि पिछले जन्म में तुमने कुछ बड़ा किया होगा, कुछ गलत किया होगा, तभी तो तुमको ये रोल मिला है। हाँ, तो लेकिन उसका कर्म उसका फल क्यों लगेगा? वो तो नहीं लगना चाहिए ना? मैं ये पूछना चाह रही थी। नहीं तो वो आपको एक वही मैं वो हाँ, बुद्धि दे एक रखी है आपको, वो आपको स्वतंत्रता दे रखी है कि आप अपने साथ में विवेक के साथ में जागे कि मैं रावण का ही रोल क्यों प्ले करूं। उसके साथ जो अगर इवन जैसे प्राण थे, मान लो, अब इसके एक लाइव एग्जांपल ले लेते हैं। प्राण थे, वो गलत विलियन का ही रोल प्ले करते थे, लेकिन वो कहते हैं कि इतने बढ़िया इंसान थे, उन्होंने अपनी उसमें जीवन में तो इंसानियत अच्छी करी। तो इसी तरह से विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, बुद्धि तो दी है ना सबको। हम कोई गाय भैंस तो नहीं है कि वही चारा हम रोज खाते रहे, वो तो नहीं खाते। हमारे को स्वतंत्रता है और हम सोचते हैं कि कौन सा खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, और रोज हम कुछ नया नया ही खाते हैं। तो ये जो स्वतंत्रता है ये मनुष्य योनि में दे रखी है, इसी को तो विवेक बोलते हैं। वो चाहे आप कैसी भी जगह पैदा हुए हैं, आपके अंदर वो विवेक है, और वो हाँ, विवेक यज्ञ तप साधना से आपका जागृत हो सकता है। आपके पास ये विवेक है, जैसे मान लो अब हमारा एडवांस कोर्स हो रहा है और होते रहते हैं, आप एडवांस कोर्स करें या ना करें ये आपके पास विवेक है। आप सुदर्शन क्रिया करें ना करें ये आपके पास विवेक है। सुदर्शन क्रिया करोगे तो मिलेगा फल, नहीं करोगे तो हो सकता है डिप्रेशन में जाते जाओ धीरे धीरे लॉकडाउन में। एडवांस कोर्स करोगे तो हो सकता है कि आपके पुराने जो संचित कर्म है खत्म हो जाए, आगामी कर्म भी खत्म हो जाए। नहीं करोगे तो आपकी मर्जी। जी ये मैं विवेक है ना। हाँ जी। हाँ अच्छा, ये एक और बात मैं पूछना चाह हम्म, रही थी। जैसे अभी आपने बताया संचित कर्म और वो तो मतलब जैसे मेरा ये डाउट बहुत साल से है कि जैसे रामायण में मतलब जैसे पहले भी उसमें रामायण में शुरू में ये आता है कि जय और विजय थे भगवान के द्वारपाल। जी 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 तो वो सनत कुमारों ने उनको श्राप दिया जी जी तो कि तुम जाके मतलब तुम पृथ्वी लोक में जाओगे। फिर भगवान ने उनको कहा कि तुम ना तुम्हारे पास चॉइस है, तुम 7 जन्म लेके भक्ति में रह के 7 जन्म लेने पड़ेंगे तुम्हें वापिस आने के लिए मेरे पास। जी और अगर तुम 3 जन्म में भी वापिस आ सकते हो वहाँ से मृत्यु जी लोक से, तो अगर तुम विलेन का रोल करो मतलब मेरे दुश्मन बन के, जी तो लेकिन मैं फिर भी तुम्हें मतलब अपने पास वापस बुला लूँगा और तीनों जन्मों में मैं तुम्हारे पास आऊँगा मृत्यु समय। जी तो जैसे फिर वो रावण और कुंभकर्ण बने तो भगवान गए थे उसके पास, विष्णु भगवान जी उनको मारने के लिए। ऐसे ही द्वापर युग में और वो जो भी मतलब बताया कि जी फिर तीनों उन्होंने जन्म लिए और फिर वो वापस आ जी गए। जी तो फिर मतलब अगर इस पर्सपेक्टिव से देखें तो फिर तो कुछ है नहीं, मतलब ना कुछ गलत है ना सही है। मैं बता, एक मिनट में, हाँ मैं बोलती हूँ। आपका बहुत सुंदर प्रश्न है। सुने, एक क्या चीज है कि अपने पीछे जो हम एक्शन कर रहे हैं, ठीक है, जो एक है आर्मी वो भी गोली चला रही है, एक जो टेररिस्ट है वो भी गोली चला रहा है, ठीक है, दोनों ही गन से मार रहे हैं किसी को, पर पीछे उसके जो टेररिस्ट है उसमें क्या भाव है? सेल्फिश, मेरे को उससे बदला लेना है। और जो इंटेंशन वॉर, इंटेंशन का है ना वो तो रोल। हाँ, हाँ, तो हमें ये वो तो देखना वो है कि ठीक है, मेरा, इंटेंशन वाली बात तो ठीक है। अच्छा, अभी देखो आप इंटेंशन जी, की भी बात लेते हैं, नहीं हैं? तो आप जो एक विलेन माँ बात, नहीं है। पहले सुने, जो विलेन की आप बात कर रहे हैं, जो रोल कह रहे हैं, उसके पीछे भाव क्या है? वो पिक्चर में काम कर रहा है तो सिर्फ वो रोल है उसका जो प्ले कर रहा है। हमें यही जानना है कि जो मैं हूँ, जो मैं जिस रूप में आया हूँ, वो मेरा धर्म क्या है, मेरा एक्शन क्या है, उसी को जानना, उसी को डिस्क्रिमिनेट करना कि यही मेरा रोल है एज अ इंसान। मेरा क्या रोल है? कंपैशन है कि दूसरे को दर्द देना है? दोनों चीजों में डिफरेंस है। भाव क्या है? वही माँ एक थप्पड़ भी मार रही है और वही दूसरा एक अपने लड़के फाइट भी कर रहा है, यू नो।
तो वही हमें देखना है। रोल हम कंफ्यूज यही होते हैं, हम सोचते हैं अरे विलन का रोल तो सही है, पर वो भाव क्या है वहां पे, वो एक्टिंग कर रहा है लोगों के कल्याण के लिए कि उनको डिफरेंस समझ आए, और हम यहाँ रोल प्ले कर रहे हैं विलन का कि हम अपने सेल्फिश भाव के लिए कर रहे हैं। तो वहां डिफरेंस है, तो वही त्यागना है, उस भाव को चेक करना है। बार बार जब आप उस पे जाएंगे तो आपको सब चीजों के आंसर मिलेंगे। मेरा जो ये धर्म है, मेरा जो जन्म है, उसका पर्पस क्या है? मैं इंसान हूँ, इंसानियत की क्या वैल्यूज हैं? यू हैव टू कम बैक टू योर वैल्यूज अगेन, यू हैव टू नो इट। तो चलो ठीक है। हाँ गायत्री जी, कुछ कुछ समझ में आ रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो गुरुदेव का एक बहुत बढ़िया कहते हैं कि सब छोड़ दो और धीरे धीरे जब अंतर्मुखी होते हो ना, तो धीरे धीरे अंदर से ही समझ में आने लगता है। कई चीजें बुद्धि से नहीं समझ में आती, और एक्चुअली तो पूरा जो ज्ञान है ना वो बुद्धि से समझ में ही नहीं आता, क्योंकि हाँ नहीं, वो तो है ही, बुद्धि से नहीं हाँ, समझ आता। इसीलिए तो मैं अगर हम बुद्धि से, यही बात मैं कहना चाह रही थी, आपने ही बोल दिया मेरा प्रश्न। हाँ, कई चीजें जो होती हैं, जैसे मान ले 5 साल का बच्चा है, उसको आप कैलकुलस सिखाओगे तो उसको सीखेगा ही नहीं। हाँ है, अब वो पीएचडी कर लिया है तो उसको धीरे धीरे, तो कई चीजें बुद्धि से समझ में ही नहीं आती, हम किस स्टेज में है, कहाँ पे हैं। तो बुद्धि, विवेक जो है ना वो बुद्धि से भी परे है उसमें। हाँ, तो जब विवेक जागृत हो जाता है तो धीरे धीरे कई चीजें वो अंदर से जो कहते हैं ना कि वो किरणें निकलने लग जाती हैं। अब आपको कैसा लगा कि सुदर्शन क्रिया से मन क्यों शांत हो जाता है? इसका कोई आंसर है? गुरु पूजा से क्यों मन शांत हो जाता है? कोई आंसर है? सुख और दुख के बीच में कहते हैं संन्यास है, वही आनंद है। कोई आप भागते रहो, वो हम पढ़ाते ही हैं हैप्पीनेस में, तो कुछ मिलता नहीं है, उसके बाद में दुखी मिलता है। तो ये जो चीजें हैं, कई चीजें क्या होते हैं ना, ये तभी तो बोलते हैं ना ज्ञान क्या है? एक्सपीरियंशियल। सांख्य योग में क्या है कि आप साधना कर रहे हो, आप ज्ञान में आ रहे हो धीरे 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 धीरे। कर्मयोग से भी वहां पहुंच सकते हो। कर्मयोग में थोड़ा आप लर्न करते रहते हो, विवेक जागृत होता है, धीरे धीरे वैराग्य आ जाता है, धीरे धीरे आपके अंदर षड संपत्ति आ जाती है, और लास्ट में वो मोक्ष आ जाता है। वही एडवांस कोर्स में पूरा का पूरा दे रखा है। और सबसे पहले क्या बोलते हैं गुरुदेव? बुद्धि को जो जहां पे जूते उतारे वहां पे छोड़कर आओ। अच्छा, एक और प्रश्न था, जैसे एक मिनट। तो क्या होता है ना, जैसे आप तो टीचर भी रही हो, तो कहते हैं ना कि प्रश्न कैसे पूछने चाहिए, जिसका पहले धीरे धीरे अपना मनन कर लिया जाए, और उसके बाद में प्रश्न। समझ आ गई आपकी बात मुझे, ये वो जो आप कह रहे हो वो मेरे को समझ आ गई। अभी मैं एक बात और पूछने आ रही थी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल विवेक बुद्धि से हम काम ले रहे हैं, है ना? एक माँ अपनी विवेक बुद्धि से काम ले रही है, वो अपने बच्चे को खाना खिला रही है जी, तो वो चाहती है कि ज्यादा खाना खाए ताकि ये तंदुरुस्त रहे, खुश रहे, मतलब तो लेकिन वो मतलब ओवर ईटिंग करवा देती है जी, तो फिर वो तो गलत बात है, वो उसको नॉलेज नहीं है इस बात की जी। भाई ओवर ईटिंग करवा रही हूँ बच्चे वो को, अज्ञान में है ना, एक तो अज्ञानवश कराती है, एक मोहवश कराती है। बच्चा रोने लगा, चल बेटा मत जा, स्कूल मत जा, कोई बात नहीं, अज्ञानवश। तो ओवर ईटिंग भी अज्ञानवश करा रही है, क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना, अज्ञानवश। हाँ, तो ये तो मतलब ऐसे, तो फिर मैं वही पूछना चाह रही थी कि मतलब नॉलेज ठीक है, लेकिन हमें हर चीज की नॉलेज तो नहीं हो सकती ना, इतनी नहीं हो सकती, तभी तो गुरु दे रखा है। उस बिचारी को तो नॉलेज नहीं है, फिर वो तो अपने विवेक से ठीक कर रही है, वास्तव में गलत हो रहा है। यही तो बात है ना, यही तो प्राप्त कर्म है, यही तो पेच फंस जाता है। इसीलिए तो गुरु के पास जाना पड़ते हैं, तभी तो कहते हैं ना गुरु बिना गति नहीं। गुरु का मतलब क्या? जो आपका गूगल मैप है, आपको जाना है द्वारका और मेरे को पता नहीं है रास्ता, तो गूगल मैप तो लगाना ही पड़ेगा ना, गाइड तो लेनी पड़ेगी। अच्छा, गुरुजी तो ये कह देते हैं, आप भी बताते हो कोर्स में कि पिछले जो हो गया गलत हो गया, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो आगे और गलती करो भाई, अगर गलती का करोगे तो उसमें फंस जाओगे कि भाई मैं तो विलेन हो गया, है ना, मैंने गलत कर दिया। नहीं, ये नहीं कहते, फिर गलती करो तो छोड़ दो उसको। देखो एक मिनट गायत्री,
ऐसा कभी नहीं करते कि वही गलती दोबारा करो। गुरुदेव बोलते हैं गलती करो, उससे सीखो, और आप नई गलती करो फिर दोबारा सीखो। लेकिन हाँ, गलती मतलब चाहे, वही है। हाँ वही मतलब कह रही हूँ। तो मतलब वही, अगर तुम उस गलती को नहीं भूलोगे तो कल्प्रिट कॉन्शियसनेस में आ जाओगे, है ना? तो हाँ, फिर मतलब उसको छोड़ दो, हो गई सो गलती हो गई। जी जी जी, तो बहुत फिर वो बढ़िया। फिर कर्म कैसे लगेगा? आप बताओ, आप क्यों लगेगा कर्म फिर? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आपने आग में हाथ डाल दिया तो हाथ तो जल ही गया ना, अगली बार नहीं डालोगे। बच्चे ने एक बारी जब तक आग में हाथ नहीं डाला, डाल दिया उसने एक बारी, उसको पता लग गया गर्म है, हाथ मेरे को जल रहा है, दूसरी बार नहीं डालेगा। तो जल तो गया ही ना, कर्म तो लगी गया, अच्छा, अच्छा, ठीक है। कर्म तो लगी गया, जल तो गई। हाँ, अब पल्ले पड़ गया बात। हाँ, अब पल्ले पड़ गया थोड़ी-थोड़ी। इंप्रेशन तो पड़ गया। थोड़ा इसको एडवांस को ज्यादा करो, थोड़ा मनन करो। इसीलिए बोलते हैं 3-4 चीजें जरूरी हैं, श्रवण, मनन। बोर हो गए एडवांस कोर्स कर करके। अब एडवांस कोर्स में ये पता है ये होगा, अब ये चलो होगा, कुछ कोई, मजा नहीं आता एडवांस कोर्स में। कुछ हाँ, गुरुजी को बोलो कुछ नई चीज करे ना। बस मजा नहीं लेना, अंदर अपने मनन करना। एडवांस कोर्स में मनन करना है, 3 दिन का मौन और मनन करना है। ये जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, हमारे को तो हर एक एडवांस कोर्स हम सिखा रहे हैं, और सिखा रहे हैं, और उससे पहले भी मैंने 50 कोर्स किए होंगे जब से सिखाता नहीं था। लोगों के करवाए हैं या ऑर्गेनाइज करे हैं, 50-60 करे होंगे, और अब करे होंगे कितने सारे हमने करवाए हैं। लेकिन हमको हर एक कोर्स नया लगता है। क्यों लगता है? हर एक कोर्स में चैलेंज आता है, हर एक कोर्स में लगता है यार इसके बाद क्या लगाऊं, अच्छा ये क्या करूं। हर एक कोर्स मेरे को नया लगता है। आपको वो प्यास नहीं बुझानी, प्यास रखनी है। चलो आपने जब बात शुरू ही कर दिया तो एडवांस कोर्स अभी हमारा है 4 फरवरी से 6 फरवरी तक। आप सेवा करें, लोगों को लाए, और अच्छा रहेगा। और एक और गुरुदेव ने हैप्पीनेस महोत्सव किया है, काफी टीचर्स हैं इस ग्रुप में भी। हैप्पीनेस महोत्सव भी कोई भी किसी की में भी जुड़वाएं लोगों को, इतनी सेवा तो कर ही सकते हैं। 10 तारीख से 14 तारीख, 10 तारीख से 13 तारीख तक फरवरी में है तो हैप्पीनेस महोत्सव। और हम तो कहते हैं रिपीटर जो है, अगर जो एक जने को लाए तो हम रिपीटर को भी फ्री ले लेते हैं। हालांकि हैप्पीनेस महोत्सव में अलाउड नहीं है, लेकिन हम ले लेते हैं। अगर कोई भी आप में से टीचर भी नहीं है और वैसे कोई करना चाहता है, और एक आदमी को लाए, बताए कि ये मेरी, हमने इसको भेजी थी लिंक, ये हमारी वजह से आया, तो हम आपके लिए फ्री। जरूर करें, सेवा करें, और यही यज्ञ ताप दान, ये दान हो जाएगा, तब भी हो जाएगा, क्योंकि आपको वो इतनी जल्दी आने वाला नहीं है। आपको 5-7 बारी बोलना पड़ेगा, तभी वो आएगा आपका कोर्स में। ये पूरा का पूरा हो कोई नहीं, जाएगा। आपका कोर्स में है? बड़ा कोर्स ही करना है तो बहुत मुश्किल है काम। ये तो है ही, मुश्किल तो है ही। जीवन में क्या सरल है? कुछ सरल नहीं है। मुश्किल तो है ही। देखो मुश्किल चलो तो है ही। देखते हैं गुरुजी कितने भेजेंगे, देखते चलो, हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो अब खत्म करते हैं, ठीक है? और किसी का प्रश्न, गायत्री को छोड़ो, और कोई बोले तो बोले, कोई बात नहीं, थोड़ा 9:15 बजे। चलो कोई बात नहीं, तो शाम को है, शाम को और आना गायत्री जी, वो हमारा सत्संग है, और आज कौन मुक्ता जी ले रही हैं, और शाम को आइए, और शाम को और प्रश्न पूछ सकते हैं, अच्छा रहेगा। शाम को कोई प्रश्न पूछने वाला नहीं होता, काफी कम लोग आते हैं, तो इसीलिए। ठीक है, एक्चुअली अभी आपकी सुबह है ना, मैं सो जाऊंगी, मैं यूएस में हूँ अभी। कोई बात नहीं, कोई, ठीक है, तो मेरी हाँ जी, बात हो गई है अभी। कोई सब बात लोग, नहीं, मतलब मैं ज्यादा तेज बोल भी नहीं सकती क्योंकि बच्चे लोग सो जाते हैं। कोई बात नहीं। असीमा जी चलो, गुरु पूजा को अपनी पूजा कर लें, वंदना, गुरु वंदना कर लें। असीमा जी, आज वो सीमा गुप्ता तो दिख नहीं रही, शायद चली गई, देर हो गई। असीमा जी बोले। हाँ बोले, मैं बोलता हूँ। चलो वो भी लगता है। हाँ, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः प्रणवार्तय शुद्ध ज्ञानेक मूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति
मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत्याप्त देहाय दक्षिणामूर्ते नमः। ओम सत्यं परम धीमहि, 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 सत्यं परम धीमहि। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। शाम को मिलते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सो नाइस। आप भी बोल दो, लोका समस्ता सुखिना भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ये देखो, ये इनके संस्कार पढ़ रहे हैं ना, हैं? इसके संस्कार पढ़ रहे हैं। थोड़ा तो ये इसका क्या था ना, ये प्रारब्ध कर्म है इसका। और ऐसे परिवार में भी पैदा हुई, और वो सुमन जी इसको ला भी रही हैं और सिखा भी रही हैं। और अच्छा बोलो सत्यम परम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलो छोड़ करते हैं बंद। जय गुरुदेव। नाजी जय गुरुदेव। आज अच्छा गायत्री जी ने अच्छे प्रश्न पूछे। गुड, नाइस गायत्री जी, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू। मेरे को भी कुछ क्लैरिटी हुई, बहुत ज्यादा अच्छी से नहीं हुई, पर फिर भी बहुत काफी क्लैरिटी हो गई। अगर पूरी क्लैरिटी हो जाए तो मोक्ष ना पहुंच जाए, आखिरी सीढ़ी में पहुंच जाएंगे। पूरी क्लैरिटी तो आएगी नहीं। गुरु जी करवा देंगे कभी, जब भी करवाएंगे। जी जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।